नीट का जो हमारा स्कोर कार्ड आया है उसके बेसिस पे हमें काउंसलिंग करानी है, लेकिन काउंसलिंग के अंदर टोटल मेरा एक्सपेंस कितना आएगा, मुझे कौन कौन सी काउंसलिंग करानी चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। बिकॉज बहुत टाइम से आप लोग पूछ रहे थे कि दी पूरी नीट की काउंसलिंग में हमारा कितना एक्सपेंस आ सकता है, प्लीज इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो अगर हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम स्टूडेंट्स की, सो आप नीट के थ्रू दो टाइप की काउंसलिंग जरूर कराते हैं हर कोई स्टूडेंट। सबसे पहली काउंसलिंग होती है हमारे पास एमसीसी की काउंसलिंग, और फिर आप बच्चे कराते हैं आयुष की काउंसलिंग। ये दो काउंसलिंग तो हर कोई कराता ही कराता है। तो अगर आप एमसीसी के थ्रू काउंसलिंग कराते हैं, मेडिकल काउंसिल कम्युनिटी, तो इसके थ्रू आप एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग इन तीन प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप आयुष काउंसलिंग कराते हैं, सो आयुष काउंसलिंग में आप लोग बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस और बी फार्मा इन कोर्सेज के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके एक्सपेंस की, क्योंकि खर्च बहुत ज्यादा आता है आप लोगों का काउंसलिंग के अंदर। बहुत सारे केसेस में ऐसे भी होता है आप लोगों का कि आप लोगों की फीस फॉरफिट हो जाती है। फीस फॉरफिट से बचने के लिए आप लोगों को एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का हर एक स्टेप पे बहुत संभल के आप लोगों को काउंसलिंग करानी है, चॉइस फिलिंग कराना है। आपका डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए इफ यू वांट कि आप लोगों का बहुत ज्यादा यहाँ पे नुकसान नहीं हो काउंसलिंग के अंदर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एमसीसी के अंदर आप लोगों का जितने भी एम्स है 100% सीट्स एम्स की एमसीसी फिल करेगा। जितनी भी बीएचयू के अंदर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस, बीडीएस सीट्स है वो एमसीसी करेगा। और बीएचयू के अंदर आपका बीएससी नर्सिंग अगर आपको करना है वो भी एमसीसी के थ्रू होगा। बीएचयू से अगर आप लोगों को बीएएमएस करना है तो इसकी काउंसलिंग आयुष के थ्रू होगी। जितने भी स्टेट कॉलेजेस हैं उनकी 15% एमबीबीएस, बीडीएस सीट्स एमसीसी फिल करेगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की सारी सीट एमसीसी, जिपमर के, तो आप देख लेना कि आपको इनमें से किस कॉलेज में जाना था, तो आप उसी अकॉर्डिंग काउंसलिंग कराए, क्योंकि इसके बाद आपको स्टेट काउंसलिंग भी करानी होती है। तो तीन काउंसलिंग का जो खर्च है ना, मोर देन 1 लाख आपका पहुंच जाता है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले एमसीसी की। सो एमसीसी में फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और फिर होता है सबसे लास्ट में स्ट्रेट राउंड। इन तीनों राउंड्स की जो फीस होती है आपकी एक जनरल ईडब्ल्यूएस स्टूडेंट के लिए दैट इज 11,000 फीस होती है, जिसमें से 10,000 आपकी रिफंडेबल हो जाती है। अगर आपको सीट अलॉट नहीं होता है तो ये 10,000 फीस आपको रिफंड हो जाएगी। रिफंड आपका अराउंड 5-6 महीने बाद होता है, मतलब 2024 को जो रिफंड है 2025 में हुआ है। और रिफंड में भी एक चीज का ध्यान रखना है, आपने जिस पेमेंट से, जिस मोड के थ्रू आपने पेमेंट किया है उसी में रिवर्ट बैक आता है। अगर आप किसी कैफे से करा रहे हैं तो कैफे वाले क्या करते हैं, अपना क्रेडिट कार्ड से, अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट करते हैं, तो जो रिफंड आएगा ना उन्हीं कैफे वाले भैया के पास आएगा। तो ध्यान रखना, जब भी आप लोग फीस पे करेंगे एमसीसी को, कोई भी काउंसलिंग हो, तो आपको अपने पेमेंट मेथड से करनी है, सो दैट जब भी रिफंड आए तो आपकी ओरिजिनल बैंक अकाउंट में ही आए। एससी एसटी में 5,500, जिसमें से 5,000 इज द रिफंडेबल फीस। अगर आपको स्पेशल स्टे राउंड में, जिसका मैंने बताया स्पेशल स्टे राउंड में मैजिकल्स भी होते हैं, जहां पे आपका जिस रैंक के ऊपर उम्मीद नहीं होती ना, वहां पे भी सीट मिल जाती है। अब सीट क्यों मिलती है, क्योंकि आप काउंसलिंग के चार्जेस ही देख सकते हो। सारी कैटेगरीज के लिए 50,000 आपको, अगर आपको स्पेशल स्टे राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो आपको 50,000 फीस पे करना पड़ता है। फिर अपना चॉइस फिलिंग करो, सीट मिल जाता है तो ज्वाइन कर लो, सीट नहीं मिलता है तो रिफंड हो जाएगा। लेकिन अगर सीट मिल गया और आपने सीट ज्वाइन नहीं किया, रिपोर्टिंग नहीं कराया, तो आपके 50,000 वेस्ट। अगर आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए कराना है तो वहां पे आपके 3 लाख फीस लगता है स्पेशल स्टे राउंड के केस में, ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं आयुष काउंसलिंग की। सो आयुष काउंसलिंग में जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी में जो आपकी एक्सपेंस होता है दैट इज 21,000, 21,000, जिसमें से 20,000 आपका सीट ना मिलने पे रिफंड हो जाता है, लेकिन अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दी तो 20,000 वेस्ट। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में दैट इज 20,500, ये आपकी फीस होती है, जिसमें से 20,000 रिफंड हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज, आयुष के जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, आपको उनमें पार्टिसिपेट करना है, तो वहां पे फीस 5,000 जो आपकी नॉन रिफंडेबल है, और 50,000 जो आपको रिफंड हो जाती है अगर जब आपको सीट अलॉटमेंट नहीं होता है। तो अगर हम ऐसे बात करें, कोई एक जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट एमसीसी और आयुष दोनों की काउंसलिंग करा रहा है, तो 11,000 यहाँ पे और 21,000 वहां पे आपका, तो कितना हो गया आपका 32,000, 32,000 आप लोगों का एक्सपेंस आएगा एक एमसीसी की काउंसलिंग में। और साथ ही साथ हमें स्टेट काउंसलिंग भी करानी पड़ती है, एंड स्टेट काउंसलिंग के भी हर स्टेट के फीस अलग अलग होते हैं, 10,000 तक तो मिलेगी ही मिलेगी। तो आप ऐसा मान के चलना, आप लोगों का 40 से 50,000 के बीच में
फॉर्म फिल कराओगे उसमें भी एक्सपेंसेस आता है, डॉक्यूमेंट्स बनवाओगे, तो 40 से 50,000 के बीच में आप लोगों का एक्सपेंस आता ही आता है, जिसमें से फीस रिफंड भी होती है आपकी, इससे आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको स्ट्रीम में जाना है तो इसके लिए तो अलग ही चार्जेस है। सेम यहाँ पे भी आयुष में अगर आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज में जाना है तो 5,000 और 50,000। अब इसीलिए भाई आप लोगों के लिए हमने एक हमारा पेड काउंसलिंग स्टार्ट किया है, जिसके अंदर वी विल गाइड यू कि आपको किस स्टेप पे कैसे कराना है। कॉलेज अलॉट हुआ है तो रिपोर्टिंग कैसे करनी है, सो दैट आप लोगों के जो 20,000 है ना ये वेस्ट ना हो। तो आप लोग अगर हमारा पेड काउंसलिंग ज्वाइन करना है, दैट इज कंप्लीटली चॉइस, ऐसे नहीं है यूट्यूब पे नहीं होगा, 100% सारी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे भी मिलेगी, लेकिन यहाँ पे 1-on-1 डाउट रिजॉल्व नहीं हो पाता है। सो अगर आपको लगता है कि मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है काउंसलिंग की, आई नीड अ पर्सनलाइज्ड हेल्प, तो आप हमारे प्रो प्लान में जरूर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको 1-on-1 इंटरेक्शन दिया जाएगा, 1-on-1 आप लोगों से बात की जाएगा, जो कि हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है प्रो प्लान, जिसके अंदर जिसकी जो चार्ज है दैट इज जस्ट ₹999, सिर्फ और सिर्फ 999। और अगर आप इसको 20 जून से पहले पहले ज्वाइन करते हैं, तो 20 जून से पहले पहले ज्वाइन करने में आपको एक कूपन कोड यूज करना है, नीट 2025, तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, 10% का डिस्काउंट, जो कि सिर्फ और सिर्फ 20 जून तक की 20 जून तक ही एलिजिबल है। क्या मिलेगा इस प्रो प्लान के अंदर, आपका जो भी रैंक है उसके बेसिस पे आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। अभी देखो अभी काउंसलिंग स्टार्ट है, सो अभी वी विल गाइड यू कि क्या मिल सकता है। जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, आप लोगों के साथ गूगल मीट सेशंस हम लोग रख रहे हैं, हमारे ऑलरेडी गूगल मीट सेशंस चल भी रहे हैं, तो उसी के बेसिस पे आप लोगों को बताया जाएगा कि रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, चॉइस फिलिंग आपने सही की है नहीं की है, कॉलेज अलॉट हुआ है फिर फर्स्ट राउंड में कैसे रिपोर्टिंग कराना है, अपग्रेड कराना चाहते हो तो अपग्रेड कैसे कराना है। तो मेन एम ये रहता है कि आपकी जो फॉरफिट हो जाती है ना फीस मैक्सिमम बच्चों की, हम उससे आपको बचा पाए और आपकी जो रैंक है उसके ऊपर बेस्ट से बेस्ट कॉलेज आपको अलॉट हो जाए। सो ये प्रो प्लान लेने के लिए आपको सिंपल सा स्टेप फॉलो करना है। हमारा खुद का ऐप है मेड अबाउट बायो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस ऐप को आपको डाउनलोड करना है, एंड्रॉइड यूजर्स के लिए है, एंड उसके बाद आपको वहाँ पे नीट 2025 काउंसलिंग प्रो प्लान दिख जाएगा, आपको उसमें सब्सक्राइब कर लेना है, नीट 2025 कूपन कोड वहाँ पे आपको यूज करके, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट आपकी काउंसलिंग के बारे में। यूट्यूब पे भी सारी इंफॉर्मेशन सब कुछ आप लोगों को मिलेगा। दिस इज जस्ट फॉर दो स्टूडेंट जो 1-on-1 चाहते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो जाए। आप इस टाइप, इसी के अंदर प्रो प्लान के अंदर एमसीसी की भी काउंसलिंग होगी, आयुष की भी काउंसलिंग होगी, प्लस जो आपके स्टेट काउंसलिंग के भी डाउट्स होंगे सब लिए जाएंगे। दिस इज वन स्टॉप, हर चीज के लिए हर तरीके की काउंसलिंग आपको यहीं पे कराई जाएगी। सो मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय एवरीवन।